नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। आज जो हमारी क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास है, साइंस को लेके रहेगी भी। साइंस की आज जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, फर्स्ट है क्लास रहेगी भी साइंस को। साइंस में हम पहले बायोलॉजी करेंगे। और जो मैं बता दूं भी, साइंस का हमें टीचिंग, मान लो टीचिंग का एग्जाम देने के लिए नहीं, जैसे भी मतलब टीचिंग में थ्योरी वगैरह लिखनी होती है उसके बारे में, उसके रिलेटिव नहीं पढ़ेंगे हम। कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस जो पूछी जाती है, हम वन लीनियर में करेंगे। हमें उसके बारे में ज़्यादा उसका अध्ययन करने, हमें वन लीनियर हमें एग्जाम निकालना है भी। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम है तो वहाँ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वन लीनियर क्वेश्चन होगा। आपको 99% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। हम प्रमुख बातें करेंगे, ज़्यादा हम साइंस को ज़्यादा टफ ना बनाते हुए जो प्रमुख मेन बातें हैं वही करेंगे। और उससे नाम है, मैंने कहा भी हमें एक टीचर बनना नहीं है, हमें एक कंपटीशन का नॉर्मल जो एग्जाम होता है वो निकालना होता है। उसको जो है उसमें जो पूछी जाती है उससे रिलेटिव हमें साइंस करेंगे। तो साइंस में हमारी जो आज पहली क्लास रहेगी, हम बायोलॉजी करेंगे भी। और जो आज मेरा टॉपिक रहेगा वो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित रहेगा। ये चाहे हरियाणा का सीटी हो, चाहे जहां साइंस, जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है वहां यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन है देखने को जरूर मिलते हैं। या तो इनमें क्वेश्चन ये आता है भी इनमें से कौन सा जो है इनका असंगत है भी, कौन सा मिलान सही नहीं है। एक साइड उन्हें शाखाओं को नाम दे देगा, एक साइड भी किन का इनमें अध्ययन किया जाता है उनके बारे में दे देगा भी इनमें कौन सा असंगत है। या पूछ लेगा इनमें मिलान है भी, इनके जो है शाखाएं दे देगा, एक दूसरे से मिलान पूछ लेगा भी कौन सा सही है। या फिर वन लीनियर में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले, सभी बच्चे जय माँ सरस्वती का नाम ले भी। आज जो हमारी क्लास रहेगी फर्स्ट है, किससे संबंधित अभी साइंस है। साइंस जो हम विज्ञान पढ़ेंगे, जनरल विज्ञान पढ़ेंगे भी। हमें जो साधारण विज्ञान होता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित पढ़ेंगे, ना कि हम साइंस जो टीचिंग से संबंधित है भी, मतलब जो एग्जाम देते बच्चे बीएससी वगैरह करते हैं उनसे संबंधित नहीं। सिर्फ हमें कंपटीशन के रिलेटिव वन लीनियर है जो हमें करेंगे और जहां 99% आपको क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे भी। तो हमें बायोलॉजी करेंगे भी। बायोलॉजी जो जीव विज्ञान भी, पहले हम जान लेते हैं भी बायोलॉजी है, इनके जनक है, किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान भी। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु को कहा जाता है भी। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो है जनक है, किसको कहा जाता है भी, अरस्तु को। अरस्तु जो है इसे साइको विज्ञान, जो साइकोलॉजी है उसका भी जनक माना जाता है अरस्तु को। साइकोलॉजी का भी जनक है माना जाता है भी। साइकोलॉजी का भी जनक माना जाता है। और अरस्तु जो थे, अरस्तु जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं भी, अरस्तु जो किसके गुरु थे भी, अरस्तु किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे भी। अरस्तु किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे भी। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है भी जो अरस्तु है भी, अरस्तु के गुरु कौन थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे भी। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और प्लूटो के गुरु जो कौन थे भी, सुक्रांत थे भी, सुक्रांत। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है भी। जो है अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं भी। और जो है इनके बारे में इन्होंने बहुत अध्ययन किया है। अरस्तु जो गुरु किसके थे, सिकंदर के गुरु थे भी। अरस्तु और सिकंदर की कहानी बहुत फेमस है भी। कहते हैं भी अरस्तु और सिकंदर कहीं जा रहे थे तो उन्हें नदी पार करनी थी। तो अरस्तु ने कहा सिकंदर से भी मैं देख लेता हूँ कितना गहरा पानी है, मैं चला जाता हूँ। तो सिकंदर ने अरस्तु को कहा नहीं गुरुजी आप ठहरे, मैं देखता हूँ कितना गहरा पानी है। तो फिर अरस्तु ने बोला भी मेरा क्या है भी, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, जाने में ही है, आपको बहुत कुछ करना है, आप अभी तक युवा है। तो सिकंदर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था भी अरस्तु को। कहते हैं भी गुरुजी अगर आप चले गए तो इस जहान में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे मतलब ऐसे शिष्य जो खड़ा कर सके। अगर मैं एक सिकंदर हूं, अगर मैं चला गया तो मेरे को पता है भी आप हजारों ऐसे सिकंदर
खड़े कर दोगे भी, ऐसे हजारों सिकंदर है बना दोगे। तो ये बहुत फेमस लाइन है भी, अरस्तु और सिकंदर है के बारे में ये बहुत बार कहानी बताई जाती है। तो सिकंदर जैसे महान शिष्य भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल जो है शिष्य होते हैं भी, जब टीचर जा रहा होता है तो अगर टीचर ने देख लिया तो नमस्ते कर लेते हैं, अगर टीचर ने नहीं देखा तो नमस्ते नहीं है, वो सीधा नीचे गर्दन करके निकल जाते हैं या दूसरी गली हो जाते हैं भी। कोई टीचर आ रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते में क्या जाता है भी, राम राम जी और नमस्ते, अगर कुछ भी बोल दो तो आपका कुछ भी नहीं जाता। आप अच्छा संस्कार की ये क्वालिटी होती है भी, अगर आप बोलते हो तो मैं एक टीचर क्या जाता है भी, गुरु दक्षिणा में ये भी बच्चा खुश हो जाए, नमस्कार बोल जाए तो टीचर खुश हो जाता है भी, वो आपको आशीष देगा भी, हाँ बच्चे ने राम राम किया था या नमस्ते किया था। कुछ भी नहीं जाता, चाहे कितना भी पुराना नया टीचर जो भी हो, आपसे बड़े हो, बोलना चाहिए भी। तो उसके बाद ये ध्यान दे, अरस्तु जो है, अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरान थे। ये एग्जाम में जो सीक्वेंस में ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें भी। उसके बाद अगर बात करें जूलॉजी वनस्पति विज्ञान भी, जूलॉजी वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रस्टस भी, अलग अलग पढ़ लेना इनको, थियो से पढ़ लेना, थियो और फ्रेस है टसबी, थियोफ्रस्टस जो है किसके जनक है? ये जूलॉजी वनस्पति विज्ञान के है भी, पेड़ पौधे, उनके जनक कौन है? थियोफ्रस्टस भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र भी, चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बायोलॉजी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस है भी, और जो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो है हिप्पोक्रेटस है भी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही जाता है भी। उसके बाद जो हमारा आज मेन टॉपिक रहेगा वो जीव विज्ञान की प्रमुख है शाखाएं भी, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जहां आपको बन में या मिलान में या असंगत में क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। मैंने प्रमुख ली है जो किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन है पूछे गए हैं भी। तो पहले अगर बात करें एपीकल्चर भी, एपी जो कल्चर है वो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है भी। एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं भी। तो ये ध्यान रखें, एपीकल्चर भी, एपी जो कल्चर है, एपी जो है, एपी से मान लेना भी जो है ए और पी, एपी जो है क्या करता है भी? वो मधुमक्खी पालता है। तो ध्यान रखना, एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है भी इसमें। पीसी कल्चर भी, पीसी से क्लियर हो जाता है भी, पीस जो है मत्स्य अध्ययन भी, पीसी कल्चर जो है मत्स्य अध्ययन का जिक्र किया जाता है भी। पीसी कल्चर में किसका जिक्र है किया जाता है भी? मत्स्य अध्ययन का किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें सेरीकल्चर भी, सेरीकल्चर से सेरी जैसे उसमें है रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है भी। सेरीकल्चर है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट है पालन का अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखना भी, सेरी से रे की साउंड आ रही है, से तो रे जैसा लिखाई दे रहा है, वैसे रेशम कीट है पालन का अध्ययन किया जाता है। आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हॉर्टिकल्चर भी, हॉर्टिकल्चर है जो वाणिज्य उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है भी। हॉर्टिकल्चर है जो वाणिज्य का उद्यान कृषि अध्ययन किया जाता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद सिल्वीकल्चर भी, सिल्वीकल्चर जो है वनों का अध्ययन भी, फॉरेस्ट है का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है फॉरेस्ट की, वो किस में की जाती है? सिल्वी में भी। सिल्वी में आपको वह दिखाई दे रहा है, वैसे वन ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा। उसके बाद है ओलेरी कल्चर भी, ओलेरी जो कल्चर है ये सब्जियों का अध्ययन किया जाता है भी। ओलेरी कल्चर भी सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओ से ध्यान रखने लेना भी, और आलू से ओ को आलू बना लेना भी, और ला जो है ओलेरी कल्चर जो है सब्जियों का अध्ययन भी, आलू एक है सब्जी है तो उसको ध्यान रख लेना। बर्मी कल्चर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बर्मी कल्चर जो केंचुओं द्वारा खाद बनाने का अध्ययन किया जाता है भी। केंचुओं द्वारा खाद बनाने का अध्ययन किस में किया जाता है? बर्मी कल्चर में। और केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है भी, केंचुए को किसान
का मित्र है कहा जाता है भी। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। याद रखना भी केंचुए जो किसान का दोस्त जो मित्र होता है कौन होता है भी, केंचुआ होता है। तो ध्यान रखना वर्मी कल्चर, वर्मी क्या होती है, खाद होती है। वर्मी कल्चर जो केंचुए द्वारा खाद बनाने का अध्ययन किया जाता है किसमें भी, वर्मी कल्चर में। उसके बाद अगर बात करें 8वें नंबर में मेरी कल्चर भी, मेरी कल्चर, मेरे क्या है भी, मेरी से ध्यान रख लेना, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें मोली कल्चर भी, मोली कल्चर जिसमें रेशम उद्योगों में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है भी। मोली कल्चर से बात करें भी, मोल जो है मोली कल्चर है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम उद्योगों में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है भी। किसमें, मोली में, मोली कल्चर में। तो ध्यान रख लेना भी। उसके बाद बीटी कल्चर भी, बीटी कल्चर है, बीटी से जैसे हम बीटी नरमा पढ़ते हैं भी, बीटी कल्चर में उसको, बीटी कल्चर को हमें द्राक्षा कृषि भी, जो अंगूरों की खेती का अध्ययन किया जाता है किसमें भी, बीटी कल्चर में। और वर्मी कल्चर में जो केंचुए द्वारा खाद बनाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें फ्लोरी कल्चर भी, फ्लोरी कल्चर या एंथोलॉजी भी, फ्लोरी कल्चर है या एंथोलॉजी है जिसमें किनका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। फैसे फ्लोरी, ध्यान रख लेना, फ्लोरी कल्चर कम दिखाई देता है। एंथोलॉजी बहुत बार एग्जाम में आया है भी, एंथोलॉजी है जिनमें किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का भी जो है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। वो किसमें किया जाता है भी, एंथोलॉजी में। एंथोलॉजी क्या है, एक फूल है भी, ध्यान रख लेना, ऐसे याद कर लेना भी मिला के। पोमोलॉजी भी, पोमोलॉजी में है फलों का अध्ययन किया जाता है भी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भी, फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का भी। और एंथोलॉजी में पुष्पों का, फलों जो फूल है फूलों का अध्ययन किया जाता है या जो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है भी। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ऑर्थोनोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है भी। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी ऑर्थोनोलॉजी जो है किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कार्डियोलॉजी भी, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है भी। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने प्रमुख जो मेन है एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने लिखाने का काम किया है। बहुत सारे होते हैं परंतु तुम्हें मेन जो है इतना तुम अगर कर लेते हो, उसके साथ अगर मैंने तुम्हें हमेशा मैंने बताया है भी तुम सारे 100% हम नहीं कर सकते, उसमें 50-60% हमने कर लिया तो 20-30% जो है हम आराम से निकाल देते हैं। तो ध्यान रखना भी, एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। एपीकल्चर भी जो है बायोलॉजी के जो जनक है अरस्तु को माना जाता है। जूलॉजी के वनस्पति के जनक है वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक है जो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। उसके बाद जो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है भी। एपीकल्चर जो है, एपी क्या पालता है भी, मधुमक्खियों को पालता है। उसके बाद है पीसी कल्चर, पीसी से क्लियर होता है भी मत्स्य अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सेरीकल्चर भी, सेरी में रह की आवाज ज्यादा आ रही है तो रेशम में कीटों का पालन का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर भी, हॉर्टी जो गर्म भी वाणिज्यिक है, उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सिल्वीकल्चर, सिल्वी में बैक की आवाज आ रही है भी तो सिल्वीकल्चर जो है वनों का अध्ययन किया जाता है भी। ओलीकल्चर, ओलीकल्चर में आलू जैसे जैसे मान लो दिखाई दे रहा है तो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है भी। वर्मी कल्चर जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी, केंचुए द्वारा खाद बनाने का अध्ययन किया जाता है। और केंचुए को किसान का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। मेरी कल्चर भी, मेरी कल्चर जो है, मेरी एक है समुद्री जीव है भी, मेरी क्या है, एक है समुद्री जीव है। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना भी, मेरी कोई समुद्री जीव नहीं है, मैंने बताया है भी, ऐसे याद कर लेना। मेरी कल्चर जो है समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मोली कल्चर जो है रेशम उद्योगों में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है भी। रेशम है, सीधा अगर पूछे भी रेशम है तो सेरीकल्चर भी, रेशम उद्योगों का, रेशम कीटों का जो पालन का अध्ययन किया जाता है सीधा ही पूछ ले तो सेरीकल्चर है। और रेशम उद्योगों में रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है वो मोली कल्चर है भी, ध्यान रखना। बीटी कल्चर भी, बीटी कल्चर में ये द्राक्ष जो कृषि है भी, अंगूरों की खेती का अध्ययन
किया जाता है। फ्लोरोकल्चर भी, फ्लोरो जो कल्चर है बहुत कम पूछेगा, आपको एंथोलॉजी पूछेगा भी। एंथोलॉजी है जो पुष्पों का अध्ययन है, और पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन है। उसके बाद है ऑर्थोनोलॉजी है जो है वो पक्षियों का अध्ययन है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। कार्डियोलॉजी भी जो हृदय का अध्ययन है किया जाता है भी। तो ये मेरी फर्स्ट जो क्लास थी भी साइंस की, आप कमेंट में बताइए आपको कैसे लगी। आपको ऐसे अगर मैं क्लास 1 लीनियर में देती हूँ तो साइंस की आपको कैसे लगती है। एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी आएगा, हम 1 लीनियर में करेंगे, ना कि हम एक टीचिंग जो है टीचर बनने के लिए करेंगे भी। जैसे हम टीचर बनने के लिए तो उनका गहराई से अध्ययन हमें लिखना हो, मान लो जैसे हम लिखते हैं भी, मान लो जो है जैसे मधुमक्खियों के पालन के बारे में हमें मैं बताऊं आपको, तो आपको लिखने हमें वहाँ ट्रिक नहीं आएगी, वहाँ ऑप्शन आएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं, हम 1 लीनियर में साइंस पढ़ेंगे और यहाँ से आपको 99% क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। तो कमेंट में जरूर बताएं भी कैसी लगी आपको क्लास। मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करो भी। और एक बार स्टेटस लगाने से आपका क्या जाता है, एक बार बच्चों का सपोर्ट बहुत मिला है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। स्टेटस जरूर लगाएं भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।